कल्पना सोरेन लड़ाई को तैयार है बीजेपी विधायक नीरा यादव से। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से विधायक कल्पना सोरेन और साथ ही बीजेपी विधायक नीरा यादव के बीच बुधवार को तीखी बहस छिड़ गई। आपको बता दें कि ये बहस झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान छिड़ी, जो बुधवार को रखी गई थी। दोनों के बीच जो बहस और नोकझोंक हुई, उसके बाद वहां की जो स्थिति थी वो तनाव से भर गई थी। आपको बताते हैं कि ये बहस जो थी वो क्यों हुई। तो कल्पना सोरेन ने विधायक नीरा यादव से ये पूछा कि जो झारखंड की कोल कंपनियों का बकाया है 1.36 लाख करोड़ रुपए, वो केंद्र सरकार कब लौटा रही। इसी पर दोनों में बहस हो गई। बहस और तीखी नोकझोंक के बीच गांडे से विधायक कल्पना सोरेन ने बीजेपी विधायक नीरा यादव से कई सवाल पूछे और इन सवाल का जवाब देते हुए नीरा यादव ने ये कहा कि हम आश्वासन देते हैं कि हमारा जो समर्थन है वो आपके साथ है और किसी भी तरह की जो सहायता चाहिए होगी वो हमारी तरफ से आपको दी जाएगी। इसी पर कल्पना सोरेन ने ये पूछा कि जो बकाया है 1.36 लाख करोड़ रुपए, वो कब सरकार वापस कर रही है। कल्पना सोरेन ने ये भी कहा कि आपकी नीयत यहाँ का खजाना लूट कर ले जाने की है, चाहे आप निवेश करें ट्रेनों में या फिर रोड्स में। अगर आप खजाना यहाँ का लूट कर वापस ले जाना चाहती हैं तो पहले का जो बकाया पैसा है वो झारखंड को वापस कर दे, क्योंकि ये झारखंड का पैसा है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हवाई जहाज के माध्यम से यहाँ का खजाना लूट कर ले जाना चाहती है तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने पहले का भी जो पैसा है वो नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड अब अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार है, हम अपना पैसा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये झारखंड का पैसा है। और इसी में कल्पना सोरेन ने फिर से मांग की 1.36 लाख करोड़ रुपयों की। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब विधानसभा में बैठक रखी गई थी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से इस बकाए पैसे की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने धमकी तक दे दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो कोयले की आपूर्ति है वो रोक दी जाएगी। इन सब पर नीरा यादव ने जवाब देते हुए कहा कि आप पैसे की मांग कर किससे रही है, ये पैसा केंद्र सरकार के पास है और हम विपक्षी पार्टी है, आप जो भी मदद चाहेंगी यहाँ से हर संभव प्रयास मिलेगा, मगर ये मामला प्राइवेट कंपनीज का है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि जनता को गुमराह ना करें। साथ ही आपको ये भी बता दें कि विपक्षी विधायक नीरा यादव ने झारखंड के रिक्त पदों के घट जाने पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि राज्य में आबादी बढ़ रही है और विभागों में रिक्त पदों की संख्या घट गई है। पहले जहां 5 लाख से अधिक रिक्त पद थे, वहीं अब रिक्त पदों की संख्या घटकर 3.27 लाख ही रह गई है। ये हास्यास्पद है। कभी ये सरकार पद घटा देती है, कभी ग्रेड पे घटा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी से भी बच्चियां घर भाग जा रही हैं, ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ रही है। कस्तूरबा गांधी में छात्राओं को कई चीजें नहीं मिल पा रही है। महिला विधायकों की एक कमेटी बनाकर युवतियों का हाल का आकलन कराया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड को पलकों में बिठाए हुए है। रेलवे में 14 के बाद सरकार ने 7309 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट की भी संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। कई शहरों में एयरपोर्ट का परिचालन शुरू किया गया है। 2014 के बाद 2444 किलोमीटर राजमार्ग भी बनाए गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व गरीब, दलित और पिछड़ों की चिंता कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही और अन्य खबरों के लिए। बने रहे हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।